का स्वागत है। मुझसे अक्सर ये सवाल करते हैं मेरे व्यूअर्स कि आपकी जो नॉलेज है इसका सोर्स क्या है। तो कई बार मैंने सोचा कि वो चीज़ें मैं आपको बताऊं। तो आज मैं यह वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी देवी हैं जिनकी साधना करने से आप भी ये नॉलेज ले सकते हैं, जिसको कहते हैं त्रिकालदर्शी नॉलेज। यह जो पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी है, यह एक साइंस है जिसको डिवाइन साइंस कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी से हम जो प्लैनेट्स की सिचुएशन देखते हैं, प्लैनेट्स कहाँ हैं, वह क्या फल दे रहे हैं, इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के बाद पामिस्ट्री आती है। पामिस्ट्री में हम देखते हैं कि हाथ की लाइनें क्या बता रही हैं। लेकिन यह सब हर व्यक्ति नहीं पढ़ पाता। क्यों? क्योंकि लाइनें तो वही होती हैं और उनके मीनिंग भी वही होते हैं, लेकिन इसके लिए इंट्यूशन चाहिए होती है। और इंट्यूशन कहाँ से मिलती है? वो मिलती है एक देवी हैं, पांचुंगली देवी जी, जिनके बारे में आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। अगर आप सचमुच इस विद्या को सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं सीखने में, तो पांचुंगली माता की साधना और पूजा करने से यह चीज़ें खुद ब खुद आने लगती हैं। मैं आपको उनके चित्र भी दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा भी कैसे साधना करनी, एक मंत्र भी बताऊंगा कि उस मंत्र का जाप करने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ पांचुंगली माता हमें किस तरह से दिखाई देती हैं। कुछ इस तरह से उनका चित्र होता है, यानी हाथ के आगे उनकी देवी की फोटो बनी हुई है। और कलयुग में पांचुंगली माता की साधना एक ऐसी साधना है जो त्रिकाल का ज्ञान करवाती है। यानी त्रिकाल मतलब पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यह ज्ञान एक इंट्यूशन है, सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं है। अगर आप कहें कि आपने एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल सही, तो यह मैं कहना चाहूँगा कि यह 100% सटीक नहीं होता। लेकिन जब हम माँ पांचुंगली देवी की साधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनके मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसी चीज़ें, इंट्यूशंस अपने आप आने लगती हैं। यानी आपको किसी का हाथ देखकर ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि इस व्यक्ति के पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। ये सारी बातें अपने आप पता चलने लग जाती हैं। वैसे तो काल ज्ञान यानी कि त्रिकाल के ज्ञान के बहुत सारे ऐसे देवी देवताएं हैं जिनकी साधना करने से पता चलता है। कुछ नाम मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कर्ण पिशाचिनी है, स्वपनेश्वरी देवी है, पितृदेव है, भैरवनाथ जी हैं। पीर सिद्ध किए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीरों को सिद्ध कर लेते हैं, उससे भी त्रिकाल ज्ञान होता है। और बहुत से और ऐसी साधनाएं हैं जिनसे त्रिकाल का ज्ञान होता है। लेकिन पांचुंगली देवी जी की साधना बहुत ही आसान है। आप अपने घर के मंदिर में इनकी एक छोटी सी फोटो लगाएं। इनका एक यंत्र आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पांचुंगली यंत्र माता त्रिकालदर्शी। त्रिकाल का मतलब होता है तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो यह माँ त्रिकालदर्शी हैं। इनकी साधना, इनकी पूजा करने से हमें तीनों समय का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत से लोगों ने पहले किया है। मैं भी कर रहा हूँ इनकी पूजा। और बहुत ही कह सकते हैं कि इनका जो नेचर है माता की, बहुत ही दयालु है। पांचुंगली माता इतनी दयालु है कि ये अपने भक्तों को कभी इनका अहित नहीं करती और हर मुसीबत में भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तंत्र बाधा का निवारण और शत्रु दमन में यह देवी, इन देवी का प्रमुख स्थान है। जो इनके भक्त होते हैं उनके ऊपर किसी तरह का तंत्र मंत्र का असर नहीं होता और ऐसे लोग हर तरह की प्रोग्रेस पाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए ही पांचुंगली माता की साधना करनी है। आप वैसे भी इनकी फोटो अपने मंदिर में लगाकर सिंपल हाथ जोड़कर इनको माथा टेकेंगे तो उससे भी बहुत बड़ा फल आपको मिलने वाला है। शायद ही ऐसा कोई तंत्र साधक होगा, ऐसा कोई ज्योतिषी होगा जिसने अपने जो करियर है उसके शुरू में पांचुंगली देवी जी के बारे में ना पढ़ा हो, ना जाना हो या इनकी पूजा ना की हो। अगर किसी ने नहीं ऐसा किया तो मैं मानता हूं कि उनकी प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं कमी रह सकती है, क्योंकि बिना पांचुंगली देवी जी के आशीर्वाद से आप बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं कमी रह सकती है। पांचुंगली देवी जी की साधना करने पर साधक को पूर्वाभास होना शुरू हो जाता है, यानी जिसको सिक्स सेंस कहते हैं वह शुरू हो जाती है। और पांचुंगली देवी जी की साधना से उत्पन्न काल ज्ञान से जो साधक होगा आने वाले कठिन समय का पूर्वाभास प्राप्त कर पहले से ही सचेत कर सकता है अपने फॉलोअर्स को। उनको बता सकता है
कि आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, और ऐसा फॉलोअर जो जानकर अपनी आने वाली प्रॉब्लम के बारे में जानकर उसके उपाय कर कर अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कर कर उन सब चीज़ों से बच सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा ज्ञान है, यह डिवाइन साइंस है। हम इसको, आज की साइंस इसको क्या मानती है मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन लोग मुझे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं हूँ ऑर्थोडॉक्स, क्योंकि मैंने वो चीज़ें देखी हैं जो लोगों ने सिर्फ सुनी है, मैंने हर तरह का आभास मुझे हुआ है। तो यह शक्तियाँ हैं, यह देवी देवता जो बने हैं, ये दंत कथाएं नहीं है, ये सच्चाई है। चलिए और बताता हूँ पाँच उंगली देवी जी के बारे में क्या क्या होता है। पाँच उंगली माता की साधना जो है बहुत ही शुभ फल देने वाली है, और पाँच उंगली साधना भगवान श्री हरि विष्णु की दस्तर योग माया का ही स्वरूप है, जो पंच तत्वों की अधिष्ठात्री देवी होकर ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। पाँच उंगली देवी के अनेक मंत्र हैं, और कुछ मंत्र संस्कृत में हैं, और उनमें से मैं आपको एक मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी पामिस्ट बने, एस्ट्रोलॉजर बने, तो इस मंत्र की साधना करनी शुरू कर दें, आपके रास्ते अपने आप खुलते शुरू हो जाएंगे। पाँच उंगली देवी की साधना में अगर आपको यंत्र या फोटो नहीं मिलता, वैसे तो मैं यहाँ वीडियो में दिखा रहा हूँ, यंत्र भी है, यह माता का प्रिय यंत्र है। इसकी आप फोटो कॉपी करवा लें, प्रिंट आउट निकलवा लें। अगर कुछ लोगों को प्रिंट आउट निकलवाने में दिक्कत हो रही है तो वो क्या करें, सिंपल एक जो स्टैंप लगाने वाली इंक होती है, जिससे हम स्टैंप लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं लोग, उस इंक को अपने हाथ पर लगाएं, और एक सफ़ेद कागज जिस पे हम फोटो स्टेट करवाते हैं, वैसा कागज लेकर उस पर अपने हाथ का प्रिंट लें, और उसी प्रिंट को एक फ्रेम में जड़वाकर या लैमिनेट करवाकर अपने मंदिर में रख लें। उस हाथ को भी आप पाँच उंगली देवी की तरह उस फोटो की पूजा कर सकते हैं। वैसे गूगल पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा, आप पाँच उंगली देवी लिखकर सर्च करें, आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स माता की मिल जाएंगी। तो मंत्र का उच्चारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो मंत्र है इनके लिए, ये उनके लिए है जो सचमुच एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। मंत्र है ओम पाँच उंगली महादेवी श्री सिमंधर शासने अधिशास्त्री कर स्याहो शक्ति श्री त्रिदेशेषित। मैं आपको इस मंत्र आज थोड़ा सा मेरा गला खराब है, इसलिए अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। इस मंत्र को मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर सेंड कर रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है पामिस्ट्री सीखने में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग सीखने में, या कुछ भी ऐसा जिसमें आप किसी का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर बताना चाहते हैं, तो यह ही वह देवी हैं जो हमें त्रिकाल के दर्शन करवाती हैं, और मेरा इन पर बहुत ज़्यादा अथाह विश्वास है। तो इन्हीं की कृपा से आज मैं आप सभी लोगों को आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता रहा हूँ, आपको उपाय बता रहा हूँ। अगर इनका आशीर्वाद ना होता तो मैं आज कुछ भी ना होता। और अगर उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना काफ़ी सीक्रेट्स इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर आपके पास टाइम टू टाइम आ सकूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।